चैप्टर 9 इंटीग्रेशन क्लास 12। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फर्स्ट पार्ट 8 पार्ट है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में है cos स्क्वायर एक्स। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 बाई cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को हम ऊपर लिख सकते हैं secant स्क्वायर एक्स dx, और साइन को हम cos से डिवाइड करेंगे तो tan x, और एक cos रिमेनिंग होगा पावर, उसको हम ऊपर लेंगे secant x। अब इंटीग्रेशन करेंगे secant स्क्वायर एक्स का tan x, और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 3 secant x और प्लस c। 9 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम सेपरेटली डिवाइड से करेंगे। 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर एक्स, और sin बाई cos tan, और 1 बाई cos x को हम secant x लिख पाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो 5 sin स्क्वायर एक्स, 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में डिवीजन में है 3 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, 3 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 5 बाई 3, और sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कैंसिल, secant स्क्वायर एक्स लिख सकते हो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को। इसमें भी 7 बाई 3 cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, sin स्क्वायर एक्स को हम लिख पाएंगे cosecant स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम होना चाहिए, secant स्क्वायर एक्स का tan x होना चाहिए, cosecant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो थर्ड पार्ट है तो ये है 2 cos 2x अपॉन में है cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम cos 2x का फॉर्मूला जो ऑपरेट करेंगे वो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स रिलेटेड कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे। cos स्क्वायर एक्स cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स हम रिटर्न करने जा रहे हैं, और फिर हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी 2 पार्ट हमने पीछे किया है, उसमें हमने सेपरेटली डिवाइड किया है, तो cos स्क्वायर एक्स को हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स इनटू sin स्क्वायर एक्स से, और सेम इसी तरह sin स्क्वायर एक्स को हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स इनटू में sin स्क्वायर एक्स से। अब देखिए यहाँ पे हम टर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स हमारा कैंसिल है, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 बाई sin स्क्वायर एक्स को हम लिख पाएंगे cosecant स्क्वायर एक्स, और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को हम लिख पाएंगे secant स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, cosecant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x, और secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर एक्स टर्म को रिटर्न किया है। लास्ट पार्ट देखिए 8 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 8 क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर लिखता है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। देखिए यहाँ पे cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos x माइनस 1 हो जाएगा, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos अल्फा माइनस 1, और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ पे हम 1 से 1 कैंसिल करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, cos x माइनस का cos अल्फा अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर जैसे ही करेंगे cos x माइनस cos अल्फा इनटू में cos x प्लस cos अल्फा। अब यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम cos x का इंटीग्रेशन कर पाएंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा का इंटीग्रेशन गलत करते हैं, cos अल्फा का इंटीग्रेशन यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन आपको x करना है, ये ध्यान रखिए। cos अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन होगा cos अल्फा इनटू x। 9th क्वेश्चन देखिए, जो 9th क्वेश्चन है उसमें हमारे काफी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट है। सबसे पहला जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है sin इनवर्स x cos x। अब यहाँ पे देखिए cos x को हम रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल इजी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। cos x को हम लिख पाएंगे sin π/2 माइनस x। अब π/2 sin से sin इनवर्स कैंसिल, π/2 माइनस x को हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो π/2 कांस्टेंट है, इसके साथ हमें x लगा देना है, 1 का इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पे, और x का इंटीग्रेशन x² होगा।
नाउ सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है वो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x है। अब देखिए 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x, अब 1 माइनस का जो cos 2x होगा वो हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, और 1 प्लस cos 2x को हम लिख पाएंगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट x हो जाएगा, और tan से tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे, x का ही इंटीग्रेशन कर पाएंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। दैट इज हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो। थर्ड पार्ट देखिए, टेंजेंट इनवर्स sin 2x बाय 1 प्लस का cos 2x है। देखिए इसमें जो sin 2x है इसको हम लिख पाएंगे 2 sin x cos x, और 1 प्लस का जो cos 2x है इसको हम लिख पाएंगे 2 cos के एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा टेंजेंट x, यहाँ पे हमारा x ही बचता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 ही करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल इजी पार्ट है ये भी, क्योंकि ये cos 2x का फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2x। अब यहाँ पे cos इसके cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2x 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और x का इंटीग्रेशन हम करेंगे x स्क्वायर बाय 2, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में था, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो बहुत ही इजी पार्ट है, क्योंकि हम 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x cos 2x के बराबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट हमारा देखिए फिफ्थ 9 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस sin x। तो इस sin x को हम कैसे लिख पाएंगे, sin x को हम लिख पाएंगे cos pi by 2 minus x, इसको हम लिख पाएंगे cos pi by 2 minus x, और इसको हम लिख पाएंगे 1 प्लस का cos pi by 2 minus x। अब 1 माइनस का cos x जो होता है वो हमारा होता है 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, pi by 4 minus x by 2, ये होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, pi by 4 minus x by 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट pi by 4 minus x by 2 लिखेंगे, और इंटीग्रेशन का सिंबल चला हुआ है साथ ही साथ, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना था। तो देखिए लास्ट में आप tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो pi by 4 minus x by 2 का इंटीग्रेशन हमें दो टर्म्स मिली है डिफरेंस में, तो इसका इंटीग्रेशन pi by 4 के साथ x मिल जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, लेकिन 2 पहले से डिवीजन में था इसलिए x स्क्वायर बाय 4 करने में नहीं फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स कोसिकेंट। लास्ट पार्ट है कोट इनवर्स कोसिकेंट x प्लस कोट x। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम कोट को लिख सकते हैं, कोसिकेंट को रिटर्न कर लेंगे 1 बाई साइन, और कोट को हम रिटर्न कर लेंगे 1 बाई साइन। तो साइन एलसीएम सेम, दोनों का एलसीएम सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है कोट इनवर्स 1 प्लस का cos x एक फॉर्मूला होता है 2 cos x by 2 sin x एक फॉर्मूला होता है 2 sin x by 2 cos x by 2। अब यहाँ पे हमने देखा कि पावर हमारी कैंसिल हो रही है cos की 1 पावर, और ये cos की 1 पावर रिमेनिंग बचती है उसे हम cot x by 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि साइन नीचे बचा हुआ है, हम cos x by 2 की 1 पावर को कैंसिल कर सकते हैं। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, x by 2 हमारा रिमेनिंग है, x by 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर by 2, लेकिन 2 पहले से मौजूद है तो इसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में इंटीग्रेशंस के जितने भी हमें क्वेश्चन थे हमने पार्ट्स सभी सोल्व किए हैं।